हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आवेश सिद्दीकी। आज मैं आपको एक 16 साल की लड़की की कहानी सुनाने वाला हूं जिसे अपने भाई से प्यार हो जाता है। उसके बाद वो मूवी में क्या करते हैं, आज मैं आपको उस मूवी का एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको उस मूवी का नाम बता दूं। उस मूवी का नाम है सेल्यूलस। आज हम सेल्यूलस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। सेल्यूलस मूवी रिलीज हुई थी 1995 में। यह कहानी एक लड़की से शुरू होती है जिसका नाम है कैरी, और कैरी अपने पिता के साथ रहती है क्योंकि उसकी माता की मौत हो चुकी थी। और वह अपने पापा को जूस देती है और कहती है कि यह जूस विटामिन से भरपूर है। तभी उसके पापा उसे बताते हैं कि उसके चचेरा भाई जोस आने वाला है। लेकिन कैरी जोस से नफरत करती है और उसे गुस्सा आ जाता है, इसलिए वह भड़क जाती है और वह अपनी जीप लेकर अपने कॉलेज जाने लगती है। रास्ते में उसको उसकी फ्रेंड डियोन मिलती है और वो दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। कॉलेज पहुंचने के बाद वहाँ पे उन्हें मैरी मिलता है जो कि डियोन का बॉयफ्रेंड है। डियोन और मैरी किसी बात को लेकर बहस करने लगते हैं और क्लियर वहाँ से अकेली ही निकल जाती है। क्लियर एक खूबसूरत लड़की होती है, फिर भी उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं होता है क्योंकि स्कूल में कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं होता है। और क्लास में किसी टॉपिक को लेकर टीचर उससे लेक्चर देने के लिए बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे टीचर के सिवा कोई भी उसके लेक्चर को नहीं सुनता है और वो सब अपनी मस्ती में चूर रहते हैं। लेकिन जैसे ही लेक्चर खत्म होता है सब लोग ऐसे ताली बजाते हैं जैसे कि वह उसके लेक्चर को बहुत ही ध्यान से सुन रहे थे। और उसी क्लास में त्रिवेश नाम का लड़का भी होता है जो कि पूरी क्लास में सबसे हरामी स्टूडेंट होता है और सबको अपने रिजल्ट मिल जाते हैं। लेकिन इस बार भी क्लियर के मार्क्स कम होते हैं और क्लियर डर जाती है क्योंकि इस बार भी उसे अपने पापा की डांट सुननी पड़ेगी। जैसे ही क्लियर अपने घर पहुंचती है तब तक जोस भी वहां पे आ चुका होता है जो कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। और उसके पापा डिनर पे बैठते ही उससे उसके रिजल्ट के बारे में पूछते हैं, जिस पे क्लियर कहती है कि मुझे रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं पता है, मैं कल आपको टीचर से पूछने के बाद बताऊंगी। और क्लियर अपने पापा की डांट से बच जाती है। तभी वह एक प्लान बनाती है जिससे कि उसके मार्क्स बढ़ सके और वह अपने टीचर और अपनी मैडम का चक्कर चलवा देती है जो कि अपने प्लान में सफल हो जाती है और उसके मार्क्स भी बढ़ जाते हैं। और क्लियर अपनी इस कामयाबी से बहुत ही खुश थी। एक बार जब क्लियर अपने स्पोर्ट गेम की तैयारी कर रही होती है तभी वहाँ पे टीचर एक नई स्टूडेंट को लेकर आते हैं जिसका नाम ताई था। क्लियर, डियोन और ताई एक अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं और वो आपस में घुल मिलकर रहने लगते हैं। उधर त्रिवेश ताई को फ्लर्ट करने लगता है और ताई भी त्रिवेश पे इंटरेस्ट करने लगती है। लेकिन क्लियर ताई को त्रिवेश से दूर रहने के लिए बोलती है क्योंकि वह जानती है कि त्रिवेश अच्छा लड़का नहीं है और वह ताई को अपने जैसा बनाने के लिए लग जाती है। जब ताई क्लियर के घर जिम करने के लिए आती है तो क्लियर उसे फिट रहने के कुछ टिप्स देती है। तभी जोस वहाँ पे आता है और उन्हें देखने लगता है। क्लियर जोस को बताती है कि मैंने ताई को कुछ टिप्स दिए हैं, लेकिन वह जोस की कोई मतलब की बात नहीं होती है और वो वहाँ से चला जाता है। एक बार जब स्कूल में सभी लोग फोटो खिंचवा रहे थे तो सब लोग अपने अलग अलग स्टाइल में खिंचवा रहे थे, लेकिन इल्टोन ताई के साथ फोटो खिंचवाना पसंद करता है। फिर रात को एक पार्टी होती है, उसी पार्टी में ताई और इल्टोन भी जाते हैं। ताई इल्टोन को पसंद करने लगती है लेकिन इल्टोन क्लियर को पसंद करता है। उधर डियोन अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुस्सा कर रही होती है और वह क्लियर से बोलती है कि देख, इस गंजे टकले ने अपने सर के सारे बाल कटवा दिए हैं, कुछ तो यह पहले ही खोंचू लगता है और अब मुझे इस गंजू के साथ नहीं रहना है। और वह पार्टी छोड़कर चली जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद इल्टन क्लियर को घर छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में जाते हुए वह क्लियर से अपने दिल की सारी बात बता देता है और फिर वह क्लियर को जबरदस्ती किस करने लगता है जिससे कि क्लियर को गुस्सा आ जाता है और वह उसकी गाड़ी छोड़कर अकेले ही जाने लगती है। उसी रास्ते में क्लियर को एक बदमाश मिलता है जो कि उसे अपनी गन दिखाकर उसके पैसे वगैरह सब कुछ छीन लेता है। फिर क्लियर जोस को फोन करके अपनी हेल्प करने के लिए बुलाती है। जोस भी बिना कुछ सोचे उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। जब ताई को इल्टोन की सच्चाई के बारे में पता चलता है तो ताई का दिल टूट जाता है और क्लियर उसके लिए एक अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढने का वादा करती है। अगले दिन वहाँ पे क्रिस्टन नाम का लड़का आता है जिसे देखते ही क्लियर को उससे प्यार हो जाता है और क्लियर उस क्रिस्टन नाम के लड़के को पटाने के चक्कर में लग जाती है। क्लियर एक खूबसूरत लड़की होती है इसलिए वह अपने प्लान में जल्दी ही सफल हो जाती है। फिर क्रिस्टन क्लियर को डिनर पर इनवाइट करता है। शाम के टाइम क्लियर पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही वह तैयार होकर जोस के सामने आती है तो जोस अपने होश को बैठता है और फिर वहाँ पे क्रिस्टन आ जाता है और वह गाड़ी में बैठकर डिनर पर चली जाती है। ये बात जोस को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है और वह चुपके से क्लियर के पीछे उसी पार्टी में चला जाता है जहाँ क्लियर डांस कर रही होती है। उसी पार्टी में ताई भी आती है। तभी ताई और क्लियर देखते हैं कि जोस भी उसी पार्टी में है और फिर जोस डांस करने लगता है। अगले दिन क्लियर को पता चलता है कि किसी काम से उसके पापा शहर से बाहर जाने वाले हैं और इसलिए वह अपने बॉयफ्रेंड क्रिस्टन को फ़ोन करके अपने घर पर बुला लेती है।
और फिर खुशी में पागल होकर वह अपने पूरे प्लान के बारे में अपनी फ्रेंड डियोन को ये सारी बातें बता देती है। फिर वो दोनों रात को एक रोमांटिक मूवी देखते हैं। जब क्लियर उसे छेड़ती है तो क्रिस्टन पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता है और क्लियर नीचे गिर जाती है, जिससे कि उसका पूरा मूड खराब हो जाता है। अगले दिन ये सारी बातें क्लियर अपने फ्रेंड डियोन और मैरी को बताती है, जिस पर मैरी बोलता है कि मुझे लगता है वह एक हिजड़ा है, अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं ऐसा मौका बिल्कुल भी नहीं छोड़ता। तभी उनकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है, लेकिन वक्त रहते वो संभल जाते हैं और फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। तभी क्लियर को एहसास होता है कि उसका भी बॉयफ्रेंड होना चाहिए। क्लियर को क्रिस्टन के बारे में सब कुछ पता चल चुका होता है, लेकिन फिर भी वह उसे एक अच्छा फ्रेंड मानती है। तभी ताई को कुछ लड़के वहाँ पर परेशान करने लगते हैं और क्रिस्टन उन्हें बचा लेता है। तभी क्लियर देखती है कि ताई काफ़ी बदल चुकी है और जब ताई क्लियर के घर आती है तो वह उसे बताती है कि वह इल्टन को बिल्कुल भूल चुकी है और अब वह जोश को लाइक करने लगी है। और ताई क्लियर से बोलती है कि तुम भी मेरी इस काम में मदद कर सकती हो। तभी क्लियर ताई से बोलती है कि जोश अच्छा लड़का नहीं है और तुम उससे दूर ही रहो, जिससे ताई समझ जाती है कि क्लियर उससे जल रही है और वो नहीं चाहती है कि जोश और मैं एक हो सके। इस बात पर ताई को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वह क्लियर से काफ़ी नाराज़ हो जाती है और नाराज़ होकर वह वहाँ से चली जाती है। लेकिन क्लियर ये बिल्कुल भी नहीं समझ पाती है कि आखिर वह ताई के साथ ऐसा क्यों कर रही है और आखिरकार वह समझ ही जाती है कि शायद उसे भी जोश से प्यार हो गया है, क्योंकि वह जोश को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी थी और उसे जोश के साथ में बिताए गए हर छोटे छोटे पल याद आने लगे थे और जोश भी क्लियर को काफ़ी पसंद करता था। लेकिन उसने ये बात क्लियर को कभी भी नहीं बताई थी। लेकिन स्कूल में एक कंपटीशन होता है जहाँ ताई आती है और वह क्लियर से माफ़ी मांगती है और वादा करती है कि अब हम आपस में कभी भी नहीं लड़ेंगे। क्रिस भी काफ़ी सुधर जाता है और वह इस कंपटीशन में हिस्सा लेता है और वह जीत भी जाता है। एक बार जोश और क्लियर अपने पापा का कुछ काम कर रहे होते हैं, तभी क्लियर से कुछ गलती हो जाती है जिससे उसके पापा क्लियर पर भड़क जाते हैं, जिससे क्लियर नाराज होकर वहां से उठकर चली जाती है। और फिर जोश क्लियर के घर जाता है और क्लियर को मना लेता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।